व्यक्तिगत सुरक्षा में चूक तो हुई है। असल में हम लोग ने ये सोचा था कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में ऐसा कोई घटना नहीं होगी। ये चीज़ मेरे पति भी महफूज अपने आप को समझते थे, इसी वजह से वो निहत्थे गए थे और भी अपना केस लड़ने के लिए गए थे अतीक अहमद के पीछे। जो पहले 8 गनर थे, 4 पुलिस लाइन से थे और 4 थाने से आते थे। कुछ ऐसे तो लोगों ने बताया कि वो कुछ सुरक्षा के लिए ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहनते थे, ऐसी कोई बात थी क्या? पहले था बेटा, बाद में नहीं पहनते थे। मतलब पहले जब उनके ऊपर खतरा था तो पहनना शुरू किए थे? था, लेकिन बीच में क्या किए नहीं पता। अच्छा। वो खतरा जब पहले 8 गनर थे, 4 पुलिस लाइन से थे और 4 थाने से आते थे। मतलब एक काफी बड़ी संख्या थी। हाँ, ये 5 साल हुआ तब से गनर कम हो गए थे। कुछ उनके अपने व्यक्तिगत सहयोगी साथी भी रहते थे साथ में? साथी भैया, साथी तो हमेशा रहते थे। उस दिन नहीं थे? उस दिन नहीं थे। तो क्या ये भी एक साजिश का हिस्सा था क्या? नहीं, साजिश का हिस्सा नहीं था। सुबह लोग थे, लेकिन वो शाम को जब कचहरी से वापसी आए तो लोग कह रहे थे कि भैया रुको, लेकिन उस दिन मेरे मायके में निमंत्रण था, भतीजे की तिलक थी, तो बच्चों को भी जाना, तो हम लोग यहाँ तैयार हो रहे थे। हम तो वो बोले साथियों से अपने कि आप लोग आओ और मैं चल रहा हूँ, आज मुझको जाना है। आपके एकदम मुहाने पे एक हमलावर खड़ा था दुकान के बगल में, तो पहले से घेराबंदी कर? पहले से वो लोग थे, हम लोगों को कुछ नहीं पता था बेटा, इसलिए हम तो वैसे भी मेरे राड पड़ा, मैं निकलती नहीं। और बच्चे थे, ये यहाँ थी तो वहाँ मेरे कोई बच्चे थे नहीं। अच्छा, अब घर का जो काम करने वाला वो आ जाएगा, किसको पहचानेगा? बच्चे नहीं थे उस समय, बच्चे तो बाद में आए, हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं। व्यक्तिगत सुरक्षा में कहीं चूक हो गई, ऐसा मानते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा में चूक तो हुई है। असल में हम लोग ने ये सोचा था कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में ऐसा कोई घटना नहीं होगी। ये चीज़ मेरे पति भी महफूज अपने आप को समझते थे, इसी वजह से वो निहत्थे गए थे और भी अपना केस लड़ने के लिए गए थे अतीक अहमद के पीछे। जैसे माता जी ने बताया कि पहले जब विश्वास था, जैसे बन गया कि योगी आदित्यनाथ है, उनकी कानून व्यवस्था है, उनकी पुलिस है, तो एक तरह से निर्भीक हो गए। जो डर था उनके पद की हमारे पर हमला हो सकता है, उससे निश्चिंत हो गए। तो उसके पहले जैसे लोग बताते थे कि पूरी तैयारी से रहते थे, ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहनते थे, सब अपने पर्सनल गार्ड्स भी रखते थे, शस्त्र भी अपने साथ रखते थे, लेकिन अब इस दर बीच ऐसा कुछ नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले जैसे आपने कहा ना, सबकी सारी चीज़ें वो अपनी व्यवस्था बना करके रखते थे, लेकिन भाजपा सरकार में ये सोचे थे कि बाबा जी की सरकार, बाबा जी के होते हुए कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट, पिस्टल, 8 सरकारी सुरक्षाकर्मी जो कि ट्रेंड पुलिस सुरक्षाकर्मी थे, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार थे। इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन अपने पर्सनल सुरक्षा गार्ड, उसमें उनके साथी भी, और लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला, खूंखार विदेशी कुत्ते, सीसीटीवी का निगहबान कैमरे, बहुत कुछ था ऐसा जिसको दरकिनार कर दिया था उमेश पाल ने, क्योंकि उमेश पाल को योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर की सरकार पर पूरा भरोसा था। वही उमेश पाल को भरोसा जो है, एक दिन वो भरोसा शायद उनके लिए सबसे बड़ी चूक का कारण बना। उमेश पाल इन सब चीज़ों की जो सुरक्षा की जो अपनी व्यवस्था पहले करते थे, उस सुरक्षा को लेकर वो बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि उमेश पाल को योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इतना भरोसा था। उन्होंने बाहुबली माफिया अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई की, जो उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, उनकी संपत्तियों को जो सीज किया गया, उनके जो गुर्गे थे उनकी संपत्तियों को सीज किया गया, और जिस तरह से योगी सरकार ने के 2 कार्यकाल ने अतीक अहमद की कमर तोड़ दी, तो उमेश पाल को ये लगा कि शायद अब अतीक अहमद, अब वो नहीं, अतीक अहमद पुराना बाहुबली अतीक अहमद नहीं रह गया, और उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटा ली, क्योंकि उसे ये हिम्मत मिली थी योगी आदित्यनाथ की पुलिसिंग व्यवस्था से, उसे भरोसा था, उसने उसी भरोसे के बल पर
विधानसभा का जब चुनाव हुआ 22 में, उससे पहले ही बीजेपी की सदस्यता ले ली। उसके बीजेपी के बड़े शीर्षस्थ नेताओं के साथ उठा बैठक थी, अच्छे संबंध थे, उनके पे भरोसे पर वह बेफिक्र हो चुका था। क्योंकि जब वो हमला भी हुआ तो उमेश पाल अपनी घर की तरफ एक गोली लगने के बाद भागते भी हैं। दूसरी गोली लगने के बाद वो गलियारे में जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, उसमें साफ दिख रहा है कि वह जो है हमलावरों से दो दो हाथ भी करते हैं। शायद उनके हाथ में कुछ सुरक्षा होती या उनके हाथ में कोई शस्त्र होता तो उसका वो इस्तेमाल करते। अगर उनके पास वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती तो उनकी शायद जान भी बच जाती। लेकिन उनकी वही ये बेफिक्री थी, उनका वही जो व्यवस्था था, जो उनका विश्वास था, वो उन्हें शायद एक ऐसे मुहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया जिन्हें दुनिया से विदा होना पड़ा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह।